नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में एक बेहद रोचक टाइटल जिसने विद्यार्थियों के अंदर एक अलग ही लेवल की ऊर्जा का संचार किया है। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का जो मेरे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं। अपने सभी मित्रों को जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह सेशन आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा आपसे ही संबंधित होने वाला है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है साथियों कि आप सबके अंदर एक यूथ फेज में वर्दी का क्रेज होता है ना। मतलब अपन लोग जब उस एज में होते हैं जिस समय अपन आर्मी में सेना के जवानों को देखते हैं कि भाई वो एकदम बढ़िया तरीके से प्रॉपर वर्दी में होते हैं, अच्छे से वेल मेंटेन्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी हर चीज को लेकर के एकदम अटेंटिव होते हैं। तो अपने अपने कॉलेज टाइम में जब आप हैं या फिर अब होंगे आप थे कभी, तो उस समय आप लोगों ने फील किया होगा और ऐसा लगा होगा कि क्यों ना हम भी कभी इस प्रकार की सर्विसेज में जाएं जिसकी वजह से हम लोगों को भी ये सब देखने का मौका मिले, हमें भी आर्मी का हिस्सा बनने का मौका मिले। ऐसी स्थिति में आप में से बहुत सारे लोग क्लास 12th के बाद तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एनडीए का एग्जाम भरते हैं और काफी सारे लोग जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद में सीडीएस का फॉर्म भरते हैं, है ना। तो एनडीए और सीडीएस जो है ये हमारे देश में आज से पहले बहुत लंबे समय से लोगों को रोजगार के लिए ये वाला साधन देती आई है। रोजगार भी कहिए और देश प्रेम भी कहिए, जो भी है, ये सारे ऑप्शंस जो है मेरे प्यारे साथियों, ये हमारी सेना के अंदर एज एन अपॉर्चुनिटी भारतवासियों को मिलते आए और भारत ने बहुत अच्छे अच्छे क्रेडिट्स दिए हैं। हमारी सेना के अंदर बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके के जो सैनिक हैं और कमांड मतलब जो अधिकारी वर्ग है वो हमारे एनडीए और सीडीएस के द्वारा, ओटीए के द्वारा दिए गए हैं। अच्छा बात है। अब क्या होता है साथियों, मतलब सीडीएस के बाद आप आईएमए अथवा ओटीएस के थ्रू ट्रेनिंग लेके पास आउट होते हैं और विद्यार्थियों में इस चीज का जो क्रेज होता है ना कि बस मुझे भी एक बार आर्मी के अंदर जाना है ना। आप लोग बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉपर तरीके से जब भी देश के अंदर सेना का गुणगान होते देखते हैं, सेना के सम्मान में, जैसे अपन ने कभी इन दिनों देखा था कि सेना के जवान जहां से निकलेंगे, एनएचएआई ने घोषणा करी थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, कि जितने भी टोल टैक्स हैं वहां से अगर सेना के जवान पास होंगे तो उन्हें वहां पर सलाम करना मैंडेटरी है। मतलब सेना के जवान अगर जा रहे हैं, सेना का काफिला अगर जा रहा है तो उन्हें आप सलाम करिए, है ना। मतलब उन्हें जय हिंद बोलिए, आप उनको सल्यूट करिए। अब ये जो चीजें है ना, लोगों के अंदर गजब लेवल का देशभक्ति भरती है। तो अब क्या हुआ है, एक रिपोर्ट आर्मी ने प्रकाशित की है और वो बहुत प्रॉपर तरीके की रिपोर्ट है जिसमें आपके अंदर के इस छुपे हुए सैनिक को, आपके अंदर छुपे हुए इस अफसर को बाहर लाने की कवायद की गई है। क्या किया गया है इसमें, तो भारत की सेना में मैंने स्पेशली ये जो वर्ड यूज किया है ना, देश प्रेमी, राष्ट्रवादी, देश प्रेमी, जो हमारे देश के, हमारे जज्बे के अंदर निकल के आता है, उन लोगों के लिए विशेष रूप से आर्मी ने एक प्रपोजल केंद्र सरकार को सौंपा है और कहा है कि आप क्यों ना ऐसा करें कि ये जो देश प्रेमी युवा है, जो जवान है, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, बॉर्डर पर लड़ना चाहता है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना चाहता है, आर्मी के अनुशासन को अपने जीवन में लाना चाहता है, क्यों ना उन्हें भी हम नौकरी करने का अवसर दें। और इस अवसर को इन्होंने नाम दिया है टूर ऑफ ड्यूटी। तो अब आप पूछेंगे सर ये तो पहले से ही था, तो इसमें अनोखा क्या हो गया। ये तो पहले से ही था ना सर, पहले भी एनडीए था, सीडीएस था, इस बार क्या हो गया। तो बच्चों ऐसा है कि जो पहले आप एनडीए और सीडीएस देखा करते थे ना, एनडीए के माध्यम से जो लोग जाते थे वो परमानेंट सर्विसेज में जाते थे, है ना। परमानेंट सर्विसेज का मतलब हुआ कि वो अर्ली एज में एंट्री करेंगे और रिटायरमेंट के बाद बाहर निकल के आएंगे। ऐसे ही सीडीएस के थ्रू जो लोग जाते थे वो दो तरह की सर्विसेज देते थे, या तो परमानेंट सर्विस या फिर कौन सी सर्विस हो गई आपकी, ये जो शॉर्ट सर्विस हो गई जिसे आप एसएसबी बोलते हैं। सुना होगा आप अपन सब लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर हैं ऑलरेडी। तो जो एसएसबी वाले लोग होते थे ना, उनका कार्यकाल होता है भाई 7 साल, 8 साल, 10 साल, टेन्योर है 8 से 10 साल के बीच का। एसएसबी के बाद 8 से 10 साल के बाद जो है वो उनके पास ऑप्शन होता है कि आइदर वो परमानेंट सर्विस ज्वाइन करें या फिर जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना वॉलेंटरी रिटायरमेंट लें और अपना बाकी का जीवन पूरा करें। ये दो स्थितियां तो ऑलरेडी थी। अब टूर ऑफ ड्यूटी नाम से एक तीसरी चीज बनाने के प्लान की जा रही है जिसमें भारत के युवा को, अब मैं जो बार बार बोल रहा हूं ना, देश प्रेमी, राष्ट्रवादी युवा, ये इस रिपोर्ट के अंदर यूज किया गया सवाल है। ये मैं कोई फैंटेसाइज करने के लिए शब्द नहीं लेके आ गया हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि देश में इन दिनों राष्ट्रवाद और देश प्रेम बढ़ रहा है, ऐसे में जो युवा आर्मी की डिसिप्लिन्ड लाइफ को जीना चाहते हैं,
क्यों ना उन्हें भी हम वॉलेंटरी सर्विस करने का प्रावधान दें। अब आपके दिमाग में सवाल बना, तो सर इसका मतलब तो कोई भी उठ करके चला जाएगा। एक एक करके सारी बातें बताऊंगा, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, आर्मी ऐसा क्यों चाहती है, और ये टूर ऑफ ड्यूटी कितने साल के लिए होगा, ये एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरूरी सूचनाओं के क्रम में फटाक से पहले ये जान लीजिएगा, आप लोगों के लिए मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसके थ्रू आप अनअकैडमी पर मेरी जितनी भी क्लासेस हैं या फिर कोई भी सेक्शन है उसे आप 10% डिस्काउंट के साथ प्राप्त कर सकते हैं। एसएससी स्पेशल क्लासेस रोजाना अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। रेलवे वाली स्पेशल क्लासेस भी अनअकैडमी के एसएससी सेक्शन में चल रही हैं, और मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, लेकिन सेक्शन है एसएससी जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री मैं डिटेल से बहुत ग्राउंड लेवल से पढ़ा रहा हूं। विद रेफरल कोड अंकित 10 आप 10% डिस्काउंट के साथ इसे एक्सेस कर सकते हैं। आइए सर, इस रिपोर्ट के अंदर कोट एंड कोट ये लिखा हुआ है, रिसर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म, देश के अंदर बढ़ रहा राष्ट्रवाद और देश प्रेम, ये देशवासियों के अंदर इस जज्बे को पैदा करता है कि वो देश के लिए सर्विस करें, सेवा दें। इसी क्रम में हम चाहते हैं कि भारत के नागरिक जो योग्य हैं, अब ध्यान से समझना, हर आदमी उठ करके देश प्रेमी तो हो सकता है, लेकिन वो सर्विस कर पाएगा या नहीं, इसके क्राइटेरिया में आर्मी किसी भी प्रकार का कोई ढील नहीं देना चाहती। आर्मी ने कहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी तो हम देंगे, ये टूर ऑफ ड्यूटी देंगे 3 साल के लिए, अर्थात आप आर्मी में आइए, आर्मी की सर्विसेज का आप पूरा तरीका देखिए, आर्मी किस तरह काम करती है, किस तरह से हम लोग डिसिप्लिन्ड होकर के एक अनुशासित जीवन जीते हैं, देश के लिए किस प्रकार से पूरी तरह से हम मतलब उसमें अटेंटिव मोड में देश की रक्षा करते हैं, हम वो सारा आपको अभ्यास देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस पूरे प्रयास में हम कोई भी कंडीशन कम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो आपका इंटरव्यू चलता है अब वो आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपकी फिजिकल ट्रेनिंग कम हो जाएगी, सब कुछ वही रहेगा। लेकिन ये सर्विस कितने साल की होगी? 3 साल की। तो ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है, असल में ये एक तरीके का 3 साल का टूर है, एक 3 साल की यात्रा समझिए, जो कि आर्मी पर्सनल्स के लिए लाई गई है। अच्छा, आप लोगों के लिए लाई गई है। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल बनने लगे, तो सर मैं जा सकता हूं या नहीं जा सकता, ऐसा क्यों कर रही है सरकार, आर्मी ने ऐसा क्यों किया है? तो आर्मी ने पहली लाइन तो ये बोली कि देश में राष्ट्रवाद और देश प्रेम का गुबार है, दूसरा भी ये बोला कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी है। तो यूथ को जो अनएम्प्लॉय है, अगर उसे अनुशासित किया जाए तो उस अनुशासित जीवन के साथ वो अपना अच्छा जीवन बिता सकता है। इन 2 कोट एंड कोट बातों को इस रिपोर्ट के अंदर आर्मी ने अपनी तरफ से सरकार को दिया है और कहा है अगर आप हमें इजाजत दें तो हम इसका छोटे लेवल पर यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस कार्य को करके देखना चाहेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल बनता है, क्या बनता है सर? सवाल यह बनता है कि सर इसके माध्यम से आने वाले टाइम के अंदर क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, थोड़ा सा बताइए। देखो बेटा, क्या है, आर्मी का सिंपल सा कंसर्न है जो इस बात को मानता है, वो क्या है? फायदा नंबर 1, जिन्हें हमने टूर ऑफ ड्यूटी दी वो 3 साल की सर्विस के बाद में जो एक्स सर्विसमैन का कैटेगरी कोटा होता है अन्य सर्विसेज के अंदर, उनका लाभ ले पाएंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो एक्स सर्विसमैन के लिए टैक्स फ्री सर्विसेज जैसे ड्यूटी फ्री चीजें जो आपको कैंटीन में मिलती हैं उनका लाभ ले पाएंगे, हेल्थ सर्विसेज का भी लाभ ले पाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर वो किसी अन्य प्राइवेट कंपनी में अथवा कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो उन्हें वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। यदि ये लोग प्रोफेशनल डिग्री लेने भी जाते हैं तो इन्हें वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। अब आप सवाल पूछेंगे, सर ऐसा करने में और एसएसबी के थ्रू जाने में क्या अंतर है? एसएसबी वाले लोग भी तो सर जा सकते हैं ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, भारत में जिस प्रकार से आजकल प्रथा चल रही है कि 5 साल का बच्चा पहली क्लास में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 17 साल का बच्चा ग्रेजुएशन करेगा, 12th पास करेगा। 17 साल का बच्चा 12th पास करेगा, 3 साल उसके पीजी यूजी के और फिर पीजी के। इस तरह से भारत में एक युवा जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलता है वो 24 से 25 साल का बाहर आता है। 24-25 साल का जब युवा बाहर आया, उसने सीडीएस का एग्जाम दिया और सीडीएस के एग्जाम के थ्रू वो कॉलेज के माध्यम से शॉर्ट सर्विस कमीशन में पहुंच गया। शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 साल की सर्विस मान लीजिए उसने करी। तो भाई जो 24 साल का आया था
25 साल में नौकरी पे लगा होगा, 10 साल बाद वो 35 का हो गया। अब 35 की उम्र एक ऐसा पड़ाव होती है जिसके बाद आपको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है। मतलब 35 यानी कि हाफ ऑफ योर लाइफ हैज ऑलरेडी गॉन, क्योंकि इंडिया की जो एवरेज एज है वो 65 से 70 के बीच ही है। तो आप इतनी एज जा चुकी है, तो ऐसी समय में जो एसएसबी से बाहर निकल के युवा आता है ना, उसके पास अपॉर्चुनिटीज कम तो होती ही हैं, उसमें एक लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी आ चुका होता है। नंबर एक, अपॉर्चुनिटी कम कैसे होती है? जैसे वो यूपीएससी के एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर चला गया, यानी क्या हुआ कि उन्हें जो एज लिमिट के बैरियर्स थे, अगर कहीं पर कंसेशन मिला हुआ है तो बेनिफिट मिल गया, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिला। एक ये तो हुआ युवा के केस में, यानी यूथ के केस में, जो एसएसबी के थ्रू गया था और बाहर आते समय उसको क्या नुकसान हुआ। एक दूसरा नुकसान और भी है, और वो क्या है? सरकार का नुकसान क्या है? जब एसएसबी के थ्रू बंदे को बाहर भेजते हैं ना मेरे प्यारे साथियों, तो सरकार का एस्टिमेट है कि 10 से 14 साल की सर्विस करने के बाद यदि कोई यूथ अपने मतलब सीडीएस वो अपने लेफ्टिनेंट कर्नल वाली जॉब करके जब बाहर निकलता है, तो उस जॉब के बाद सरकार को उसके लिए पेंशन्स देनी होती हैं, उसको अलाउंस देने होते हैं, ग्रेजुएटी देनी होती है, बहुत सारी चीजें उनको देनी होती हैं, और इस तरह की ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस में लगभग एक अधिकारी के ऊपर इस 10 से 14 साल के अभियान में 5 से 6.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। 5 करोड़ से लेके 6.8 करोड़ रुपए इस एक व्यक्ति के ऊपर सरकार खर्च कर देती है। अब ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति बाहर भी आ गया, क्योंकि 10 साल की सर्विस करके बाहर आया। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमने ये सर्विस 3 साल की ही दी, तो 3 साल की सर्विस के अंदर सरकार के पैसे खर्च होंगे 80 से 85 लाख। तो देखिए, एक तो पूरी तरह से देशभक्त युवा मिला जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है। नंबर एक, सरकार के पैसे खर्च नहीं हुए। क्यों? क्योंकि आपको ग्रेजुएटी, पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलनी। आपको क्या मिलेगा? आपको सेना का आपको अनुभव मिलेगा। उस अनुभव से आप और अच्छा काम कर पाए, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आए, आप में आत्म अनुशासन आए, ये चीज आपको एडिशनल मिल गई। ठीक है, 80 से 85 लाख आपके खर्च हुए सरकार के। अच्छा, अब एक बात और भी होती है। क्या होता है कि एसएससी के थ्रू, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जो लोग पास होकर निकलते हैं, इनके पास एक ऑप्शन और होता है, ये इस जॉब को परमानेंट जॉब में बदल सकते हैं। परमानेंट जॉब का मतलब क्या हुआ कि ये अपना प्रॉपर तरीके से जो रिटायरमेंट एज है उसको फुलफिल करके बाहर आ सकते हैं। और अगर ऐसा मान के चलें कि एक अधिकारी अपनी 17 साल की नौकरी करके बाहर आता है, तो कम से कम 11.7 करोड़ रुपए सरकार के एक अधिकारी के ऊपर खर्च हो जाते हैं। अब सोच के देखिए, कहां 11.7 करोड़ में एक अधिकारी बाहर निकल रहा है, वही 3 साल के हिसाब से 80 लाख रुपए के ऊपर खर्च करके आपने आदमी रख लिया। तो उस जो व्यक्ति को आपने हायर किया, वो ऐसी स्थिति में आप सोच के देखिए, 80 के हिसाब से आपने एक व्यक्ति की कीमत में कम से कम 12 व्यक्ति हायर कर लिए, 15 व्यक्ति हायर कर लिए, 15 अधिकारी आपने दे दिए, जो कि देश के लिए उतने ही डिवोटेड हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से उनका एग्जाम होगा, प्रॉपर तरीके से एग्जाम भी होगा, और उन्हें प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। किसी भी तरीके के कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जाएंगे। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ कि यूथ जिसके अंदर नौकरी करने का क्रेज है, आर्मी के अंदर जाने का क्रेज है, आर्मी सर्विसेज के अंदर जाने का क्रेज है, उनका तो क्रेज मिट गया। दूसरा, सरकार को कम कॉस्ट में ज्यादा लोग मिल गए। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट को आपने काउंटर कर दिया। ये 3-4 चीजें एक साथ निकल करके यहां पर आती हैं। अब एक बहुत अच्छा सवाल यह बनता है कि सर, एक बार के लिए मान लीजिए कि ऐसा कार्य हो भी गया, तो भविष्य में इन लोगों के क्या अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस होंगे? तो देखिए, भविष्य में सरकार का कहना है कि अगर 25 साल के युवा को हमने एंट्री दी, 3 साल तक उसने हमारे पास जॉब कर लिया, 28 साल जो एक उम्र है उसमें वो आगे चल के जो भी नया रास्ता अपनाना चाहेगा वो अपना सकता है, उसकी मर्जी है। अब इनका मानना यह भी है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम किसी के ऊपर, अब एक बहुत बड़ा सवाल बनेगा आपके दिमाग में, तो क्या सर हमारे देश में भी जैसे इजराइल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को आर्मी में जाना जरूरी होता है? मतलब इजराइल के अंदर ये सिस्टम है बेटा, अगर आप सभी लोग इजराइल मतलब इजराइल के नागरिक हैं तो वहां पे मैंडेटरी सर्विसेज हैं, आपको सेना की सर्विस करना कंपलसरी है। तो बोले सर, क्या हमारे देश में भी सेना की सर्विस करना कंपलसरी होने वाला है क्या? तो आर्मी ने इसके लिए मना किया है, नहीं, हम ऐसा कुछ भी कंपलसरी कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में इस तरह के डिसिप्लिन, ट्रेन्ड, कॉन्फिडेंट, डिलीजेंट और कमिटेड लोग जब सोसाइटी को मिलेंगे, तो देश के अंदर एक अलग ही स्तर का प्रॉपर तरीके का युवा होगा जो देश के लिए आदर्श परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए मैंने कम समय में बहुत प्यारी बातें आपको बताई। विद्यार्थियों के मन में जो ट्यूर ऑफ ये
ड्यूर ऑफ ड्यूटी का क्रेज चल रहा था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा, इसका भी आपको प्रॉपर तरीके से जवाब मिल गया होगा। और आप इस जवाब से अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑप्शन संभव है कि आप लोग भी अब इस कार्य के अंदर एंट्री कर पाएंगे। ठीक है ना। उम्मीद है सभी साथियों का दिन मंगलमय होगा, ईश्वर आपकी रक्षा करे। जीके बाय अंकित अवस्थी सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 1,12,000 विद्यार्थियां ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसके थ्रू आप मेरा फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के 6 महीने तक आपको पढ़ा करके ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, साइंस में एकदम बढ़िया वाला स्टार बना दूंगा। आप ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करके चूज योर गोल में एसएससी गोल सेलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएं। रेफरल कोड अंकित10 यूज करते समय कोई भी स्पेस ना लगाएं, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के अंदर फायदा पाएं। आप ये अंकित10 रेफरल कोड यूपीएससी, सीडीएस, एफकेट, एनडीए, सीडीएस जहां पर भी लगाएंगे वहां पर भी आपको 10% डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।